वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस के 10th चैप्टर लाइट में रिफ्रैक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। रिफ्रैक्शन क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी और कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में रिफ्रैक्शन होगा, ये 3 बातें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन है क्या? तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइट है, जब लाइट का रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है। ओके, तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ओके, अब रिफ्रैक्शन के कुछ कंडीशन है, हर समय रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर ये लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है और दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफर है, तभी जाके रिफ्रैक्शन होगा। ओके, तो रिफ्रैक्शन का फर्स्ट कंडीशन क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम मस्ट बी डिफरेंट। फर्स्ट कंडीशन है स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ मीडियम। यहां एयर है और ये ग्लास है, ये एयर से ग्लास में इंटर किया तो स्पीड चेंज होता है, तभी जाके बेंडिंग होगा। अगर स्पीड चेंज नहीं हो तो बेंडिंग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, ये इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल के साथ, यहां पे नॉर्मल मैंने नहीं बना रखा है, ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो यहां पे नॉर्मल ऐसे होगा। दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री। तो इस नॉर्मल से ये इंसिडेंट एंगल जो है वो 0 डिग्री का एंगल नहीं बनाना चाहिए, यानी कि इन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 के अलावा कोई और एंगल होगा, तभी जाके बेंडिंग होगा। ओके, तो हमने पहले क्या बताया? व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दोनों ट्रांसपेरेंट ही होगा, नहीं तो पास ही नहीं करेगा। दूसरी बात, कंडीशन इसके, तो इसके 2 कंडीशन हुए। पहले कि दो जो मीडियम है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिफर होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, जिसको हम लोग आई कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसके कुछ टर्मोलॉजी है, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। फर्स्ट, ये पॉइंट मैंने ले लिया ए, इस पॉइंट को मैं दे दे रहा हूं यहां जहां पे बेंडिंग शुरू हुआ है उसको बी दे रहा हूं। ये सी है, ये ई दे रहा हूं, इमरजेंट है इसलिए। फर्स्ट हमारा है ए बी। ए बी क्या है टर्मिनोलॉजी में? ए बी है हमारा इंसिडेंट रे। दूसरा बी सी, ये बी से सी जाने वाला बी सी, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। और यहां सी इमरजेंट रे है, बाहर निकलने वाला रे है। ये नॉर्मल है हमारा, ये ब्लैक से जो हमने बनाया है, यहां पे नॉर्मल है और यहां पे भी नॉर्मल हो सकता है। दिस इज योर नॉर्मल। ये आई एंगल जो है, अगर इसको एन ले लूं और इसको एम ले लूं, तो एन बी ए जो है वो इंसिडेंट एंगल है। यहां पे आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर। दूसरा ये हुआ इमरजेंट एंगल ई, एम सी ई, और ये जो ई है इमरजेंट एंगल है। तीसरा एक टर्मोलॉजी होता है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को, ये इंसिडेंट रे था, इसको सीधे आगे की ओर बढ़ा दूं, ये हमारा इंसिडेंट रे था, इसको मैंने आगे की ओर बढ़ा दिया अगर, तो यहां पे जो रे बन रहा है ये इंसिडेंट रे था और ये इमरजेंट रे है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है
इसको हम लोग D से डिनोट करते हैं और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तीसरी बात, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होता है फाइनली पैरेलल हो जाता है अगर ये पैरेलल होगा तो। यहां पे हमने ग्लास स्लैब लिया है तो ग्लास स्लैब का दोनों बाउंड्री पैरेलल होता है, इसलिए ये पैरेलल बाद में इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे पैरेलल होता है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन कब होता है और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ टर्मोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।